नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। खबर 24 न्यूज पर आज एक स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी ने कई पेच के रास्ते जो है वो खोले हैं। यानी कि हम बात करें मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के भैंसोदा पुलिस चौकी की। मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग सोजानिया के निर्देश पर एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। जघन्य एवं सनसनी अपराध का मामला सामने आया। दिनांक 7/5/2015 को भैंसोदा पुलिस चौकी मालीपुरा भैंसोदा मंडी के तालाब के पास बने सरकारी कुएं में बोरे में एक लाश को तैरती हुई देखा गया और उसके बाद वहां के वासियों ने भैंसोदा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सनसनी फैल गई। तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा मर्ग कायम कराकर अज्ञात पुरुष उम्र करीब 20 से 25 वर्ष का पीएम करवाया गया, जो पीएम में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना बताया। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध करने वाले एक दिन पुलिस की गिरफ्त में जरूर आते हैं। 2017 को इस फाइल को बंद कर दिया, लेकिन तत्कालीन भैंसोदा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र ने पूरे मामले में गहनता से जांच की और जिला एसपी से फाइल रीओपन करने के आदेश मांगे। जिला एसपी ने पुलिस चौकी प्रभारी पर भरोसा करते हुए फाइल ओपन करने के निर्देश दिए। दिनांक 28/12/2022 को पुलिस चौकी द्वारा आरोपी गजेंद्र उफ बंटी गुजर उफ टीटू गुजर पिता उदयलाल गुजर उम्र 45 साल निवासी बोरखेड़ा कोटा राजस्थान को अड़ीबाजी करने हेतु गिरफ्तार किया था। आरोपी पूर्व में हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तार हुआ था। जो आरोपी की हिमाकत अमली से पूछताछ के दौरान की तो याद आया कि आरोपी गजेंद्र उफ बंटी 2015 में संजय अग्रवाल पिता रमेश चंद्र अग्रवाल की कोटा से लाकर हत्या कर दी। हम आपको पूरी जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि जो बोरी में 2015 में एक सरकारी कुएं में लाश मिली थी, वो उसकी पहचान जो है वो हो चुकी है। 2015 में संजय अग्रवाल पिता रमेश चंद्र अग्रवाल की कोटा से लाकर यानी कि मालीपुरा के समीप रास्ते में उसके साथ पार्टी की और देर रात उसे मार दिया और फिर सरकारी कुएं में जाकर उसे बोरी में बांधकर फेंक दिया। कालूलाल मेघवाल निवासी भैंसोदा मंडी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। कपिल सौराष्ट्र की सूझबूझ से पूरी फाइल को खोला गया तो एक एक बारीकी चीजों से इस फाइल की गहनता से जांच की तो संजय अग्रवाल ही मृतक निकला। श्रीवास्तव थाना प्रभारी भानपुरा द्वारा विवेचना प्रारंभ कर मृतक के परिजनों की तलाश की गई। जब मृतक के परिजनों की तलाश की तो एमपी पुलिस कोटा जा पहुंची। संजय अग्रवाल पिता रमेश चंद्र अग्रवाल निवासी विराटनगर जयपुर के रूप में की गई और कोटा में गजेंद्र उर्फ बंटी गुजर के यहाँ संजय अग्रवाल जो है वो किराए में रहता था, जो कि एक प्रॉपर्टी का कार्य करता था। प्रकरण में आरोपी गजेंद्र बंटी प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। विवेचना में आरोपी के द्वारा बताया गया कि जब मृतक संजय अग्रवाल उसके घर में रहता था तब उसने आरोपी की पत्नी यानी कि और भतीजी को नहाते हुए एक अश्लील वीडियो बनाया और वो ब्लैकमेल करता रहा। यही कारण कहीं ना कहीं बंटी गुजर के दिमाग में था और बंटी गुजर ने भवानी मंडी यानी कि मालीपुरा मध्य प्रदेश में लाकर उसकी जघन्य हत्या कर दी। संजय अग्रवाल की हत्या की साजिश के कारण अन्य आरोपी मनोज उर्फ कालू मेघवाल निवासी भैंसोदा मंडी वर्ष 2021 में फांसी लगाकर उसने भी आत्महत्या कर ली।
यानी कि ब्लाइंड मर्डर का खुलासा जो है वो 8 साल बाद हुआ है। 2015 में मालीपुरा के सरकारी कुएं में मिली लाश, 2017 में पुलिस ने फाइल बंद की और फिर से इस फाइल को रीओपन कर पूरे मामले का खुलासा किया एमपी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र। कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर हो, लेकिन पुलिस एक ना एक दिन उसे पकड़ ही लेती है और उसे उस सलाखों के पीछे पहुंचा देती है जो उसने गुनाह किया है। गजेंद्र उर्फ बंटी गुजर को आपने जो है 8 साल बाद फिर से उस फाइल को रीओपन किया और आपने उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किस तरह से आप इस तक पहुंचे सर? 2 माह पूर्व बंटी गुजर, जो गजेंद्र बंटी गुजर है, कोटा का रहने वाला है, यहाँ पर इसने किराए से मकान लिया था जी। किराए से मकान लेके फरियादी से इसने बोला था कि मैं अब मकान खाली नहीं करूँगा, यदि तुम 25 लाख मुझे देते हो तो ही मकान खाली करूँगा, नहीं तो मकान खाली नहीं करूँगा। जब फरियादी अपने पास आया था बोलिया बुजुर्ग का, उसकी रिपोर्ट पर से अपन ने 386, 327, 506 का मुकदमा कायम कर गजेंद्र ऊपर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान हमको पता चला था कि पहले भी इसने जो है ऐसे काम कर रखे हैं, हत्या और लूट के अपराधों में वो फरार रहा था। जिस पर से उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने बताया कि 2015 में, वर्ष 2015 में उसने संजय अग्रवाल को, जो कि कोटा रहता था जी, उसको यहाँ पर मालीपुरा में लाकर उसकी हत्या की थी अपने साथी कालू के साथ मिलकर। हत्या करने के बाद उसके शव को बोरी में भरकर उसने मालीपुरा के सरकारी के तालाब में फेंका था। वो मामला तब हत्या का पंजीबद्ध हो गया था, लेकिन ना तो मृतक की पहचान हो पाई थी और ना ही आरोपी का पता चला था। 2017 में वो क्लोज कर दिया था मामला। उसके बाद में वापस जब एसपी साहब का निर्देशन मिला, वापस उसको रीओपन करके गजेंद्र बंटी गुजर की इसमें गिरफ्तारी ली गई, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, लगातार जिस तरह से बंटी गुजर कोटा में भी अपराध की जगत में उसका नाम बताया है आपने, पूर्व में भी एक कोई मर्डर केस में था, फरारी यहाँ काटी थी, और संजय अग्रवाल कैसे उसके लपेट में आया सर? संजय अग्रवाल उसके यहाँ किराए से रहता था। जब संजय अग्रवाल उसके यहाँ किराए से रहता था तो उसने उसके परिजनों को वीडियो बना लिए थे जी। वीडियो बना के वो ब्लैकमेल करता था। ये बात जब बंटी गुजर को पता चली तो उसने संजय अग्रवाल की हत्या का पूरा प्लान बनाया। वो उसको कोटा से यहाँ पर लेके आया और अपने साथी कालू के साथ उसने उसका मर्डर किया जी। तो अब सर ये 8 साल बाद एक पुलिस की जो ब्लाइंड मर्डर की जो कहानी थी उसको आपने सुलझाया है, तो किस तरह से सर देखते हैं कि और भी ऐसे अपराध होंगे जहां हम ब्लाइंड को मतलब खोलने की कोशिश करते हैं? जैसे 8 साल बाद मामला आया, तो बंटी गुजर से जुड़े हुए मामले बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उसके आसपास आज भी क्राइम को लेकर घूम रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ये बहुत पुराना मामला था जो कि रीओपन नहीं हो पाया था। एसपी साहब लगातार हमको निर्देश देते कि जितने भी गंभीर अपराधी सनसनी थे, जिसमें क्षेत्र से सनसनी फैल गई थी, तथा जो लंबी थे, उनको वापस रीओपन करके उनको आइडेंटिफाई करके पीड़ित को न्याय दिलाना। तो सर क्या कह रहे हैं उसके परिवार वाले, जिस तरह से उनको 8 साल बाद न्याय मिला है, उनको पता चला है कि हमारे परिवार को किसकी एक मृत्यु हुई थी, उसको मारने वाला कौन था, कौन आरोपी था? 8 साल तक उसके परिजन उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको पता नहीं चल पाया था कि जो है संजय अग्रवाल कहाँ गया। जब उसके परिजनों को पता चला, हम कोटा गए, वहाँ उनकी तलाश की। फिर कोटा से हम जयपुर गए, विराटनगर, वहाँ परिजनों से मिले। परिजनों मिलकर हमने बताया कि संजय के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी। वो वापस यहाँ पर आए, संजय को हमने आइडेंटिफाई करा कि हाँ, जो मृत व्यक्ति है वो संजय अग्रवाल ही था। उनको हमने सारी चीज़ें बताई, फिर वो भी सारे बयान वगैरह देखे, यहाँ से गए। सर, एक पुलिस का भी परिवार होता है, वो भी अपने परिवार के साथ रहता है। इस तरह के जो क्राइम ओपन ब्लाइंड मर्डर को ओपन करना, कहीं ना कहीं सर वो बात भी निकल कर आती है कि भैया हमारा भी परिवार है, कहीं ना कहीं ऐसा कभी देखने में नजर आया सर क्राइम के साथ? खबर 24 न्यूज़ लगातार ऐसी खबरों पर हमेशा बना रहता है और हर खबर को प्रमाणित करने के बाद ही आपके समक्ष लाने की कोशिश करता है। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहें खबर 24 न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें आपका अपना मनपसंद चैनल खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।